देश के अंदर जो लगातार देश के प्रजातंत्र को कमजोर करने के प्रयास किए जा रहे हैं, संविधान को खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने पहले भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और उन्होंने लोगों से कहा था कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। तो बहुत अच्छा उनको रिस्पॉन्स मिला और जिस प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर 150 से ज़्यादा एमपीज को एकदम निलंबित कर देना और केवल इस बात के लिए कि वो गृह मंत्री का जवाब मांग रहे थे, तो कहीं ना कहीं आज जो डेमोक्रेसी है उसका हनन हो रहा है। उसके लिए उन्होंने दोबारा से इसकी पदयात्रा शुरू की है, जो मणिपुर से चल के मुंबई तक चलेगी। भारत न्याय यात्रा, भारत को न्याय चाहिए और न्याय मिल नहीं रहा, तो यात्रा उन्होंने 14 जनवरी से शुरू की। बदलाव निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर आज बदलाव की स्थिति है, परंतु ये सरकार जो है ना, जो इनके खिलाफ बोलता है, ईडी का इस्तेमाल करते हैं, मुझे हैरानी होती है। हम भी विधानसभा में लंबे समय तक रहे, विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। कोई भी अगर इस तरह की बात आती है तो एक दिन के लिए निलंबित होता है, अगले दिन खत्म हो जाता है। पूरे सेशन के लिए निलंबित करके विपक्ष को, तो सीधे तौर पे प्रजातंत्र पे हमला है। निश्चित रूप से चुनाव है, तो चुनाव की तैयारी भी है और लोगों के बीच में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद प्रदेश की सरकार केंद्र की सरकार पे दबाव बनाने की बात, फिर बातचीत की बात करते। अगर ये बातचीत से समस्या हल होती तो पहले ही हो जाती, फिर कोर्ट में जाने की क्या लोड़ थी। जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ चुका है तो प्रदेश की सरकार को केंद्र की सरकार पे दबाव डालना चाहिए कि वो हमारी नहर बनवाए। ये केवल और केवल लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि देश के लिए मेडल लेने वाले लोग, देश का नाम दूसरे देशों में चमकाने वाले लोगों को भी एक जाति से जोड़ के देखा जाता है, जबकि जो खिलाड़ी होता है वो देश के लिए खेलता है, उसकी कोई जाति नहीं होती। ये ध्यानचंद जी हॉकी खेलते थे, उसको जाति भी नहीं पता थी क्या थी। अब देश की सीमा पर जवान शहीद होते हैं, ये सोच के थोड़ी शहीद होते हैं, वो देश के लिए शहीद होते हैं। देश के खिलाड़ी हों, देश के जवान हों, देश का गौरव है, उस पर इस तरह की अच्छी बात मुख्यमंत्री को नहीं करनी चाहिए। पेंशन तो बुजुर्ग की हमने कहा वो 6000 करेंगे, और मेन मुद्दा तो ओपीएस का है। अगर कैबिनेट में पास करें तो ओपीएस करें, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करें।